हेलो एवरीवन, आई होप कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। और मैं बात करूंगी यहाँ पर मस्ट डू टॉपिक्स के बारे में। और ये थंबनेल देके काफ़ी क्लैरिटी आपको हो गई होगी। तो मैं अब चलती हूँ अपने फर्स्ट स्लाइड के ऊपर और बिल्कुल इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि किन किन टॉपिक से कहाँ कहाँ पर आपको सवाल जो है देखने का मौका मिलने वाला है। और आपको काफ़ी हद तक ध्यान रखना है कि जो टॉपिक्स या फिर जो टर्म्स मैं बता रही हूँ वहाँ से आपको 200% सवाल देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि टीचिंग का ये पेपर आपका पहली बार हो रहा है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर कवर करूंगी आरआरबी का जो पीआरटी का पेपर है, क्योंकि बहुत ज़्यादा संख्या में बच्चे इस जो है पीआरटी वाले पेपर में अपीयर होने वाले हैं। फिर कवर करेंगे टीजीटी और पीजीटी का। तो सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे अंडरस्टैंडिंग द लर्नर की मैं यहाँ पर बात करूंगी सब टॉपिक्स में और नंबर ऑफ क्वेश्चंस में। अगर आप सिलेबस अगर आपके हाथ में नहीं है तो ले लीजिए, या फिर अगर आपके फ़ोन में सिस्टम में कहीं पे भी सिलेबस खुला है तो वहाँ पर मेरे साथ मार्क करते चलिए, ताकि आप काफ़ी आसानी से इसको देख पाएँ कि कहाँ कहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ेगी पिन पॉइंट करने की। जहाँ जहाँ पर आप ध्यान रख पाएंगे वहाँ वहाँ पर आपके लिए काफ़ी आसानी होगी। तो आप सर्कल करते चलेंगे सवाल कहाँ पर कैसे आपको देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग द लर्नर की मैं सबसे पहले बात करूंगी। तो ये जो अपने आप में पूरा टॉपिक है, जो आप टॉपिक देख पा रहे हैं, ये अपने आप में कंप्लीट टॉपिक वैसे भी है अंडरस्टैंडिंग द लर्नर। तो अंडरस्टैंड करना है लर्नर को। सबसे पहली बात तो आपको ये समझ में आनी चाहिए कि किस तरीके से आप लर्नर को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो 18 से 20 सवाल अभी यहाँ पर कह रहे हैं, पर बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि जो इन्होंने मेंशन किया है डायरेक्टली सवाल 18 से 20 पूछेंगे। क्वेश्चंस में वेरिएशन देखने को मिल सकते हैं आपको, ये डिपेंड करता है एग्जामिनर के ऊपर। तो सबसे पहला जो आपका टॉपिक है, देखिए ऊपर की तरफ, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ, मैच्योरेशन एंड डेवलपमेंट के ऊपर। ठीक है, ये बहुत कॉमन है। अगर आपने सीटेट का एग्जामिनेशन दिया हुआ है टीचिंग विचिंग का, तो आप ये काफी हद तक जान पा रहे होंगे कि ये जो टॉपिक्स हैं या फिर सब टॉपिक्स हैं, वहां पर काफी हद तक थोड़ा सा मेरा पेन जो है मिसमैनेज्ड है, तो उसको आप थोड़ा सा मैनेज करके आगे बढ़ेंगे। मैं यहाँ पर जो है मेंशन करते हुए आगे बढ़ूंगी। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के ऊपर आपको सवाल जो है 200% देखने को मिलेगा। क्वेश्चन डायरेक्टली आ सकता है कि डिफरेंशिएशन वाला पार्ट क्या है। ठीक है, तो ये ध्यान में रख लीजिएगा कि डिफरेंशिएशन दोनों में क्या है, ग्रोथ क्या है, डेवलपमेंट क्या है, ये सारी चीजें। उसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट है, चैलेंजेस, है ना। आज की जनरेशन को देखें या फिर आजकल जो कुछ भी चल रहा है, डेवलपमेंट में चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में जो चैलेंजेस हैं उसको आप दूर भी तो करेंगे ना, कैसे दूर करेंगे, एक सवाल आप यहाँ से बिल्कुल देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, मॉरल में से यहाँ पर जो आपको पेड नोट्स प्रोवाइड करवाए गए हैं उसमें आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पर थ्योरीज कवर की हैं, चाहे वो प्याजे की बात हो, चाहे वाइगॉस्की की बात हो, चाहे स्किनर की बात हो, कोहलबर्ग की बात हो, एरिक्सन की बात हो। तो सवाल आपको जोड़ करके पूछेंगे। ठीक है, डायरेक्टली सवाल नहीं पूछेंगे कि भाई यहाँ पर सोशल, इमोशनल या मॉरल डेवलपमेंट क्या हो सकता है। आपसे ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं कि भाई वाइगॉस्की का जो सोशल डेवलपमेंट है उसमें किस तरीके से लैंग्वेज जो है जरूरी रोल प्ले करती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। कॉग्निटिव जो शब्द है यहाँ पर, इसको ध्यान में रखिएगा, डायरेक्टली सवाल यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, सोशल, इमोशनल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इमोशनल, सोशल, इन दोनों के ऊपर टर्म्स को ध्यान में रखिएगा, डायरेक्टली सवाल आपको देखने को मिल सकता है। प्याजे की थ्योरी से सवाल आएगा ही आएगा, जो सेंसस की बात करते हैं। वाइगॉस्की से सवाल बनेगा ही बनेगा, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। सोशल और इमोशनल और कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसे होता है, इसके ऊपर डायरेक्टली सवाल आपको देखने को मिलने वाला है। मॉक टेस्ट में मैंने आपको दिया भी हुआ कि कैसे सवाल आपको मॉक टेस्ट में अटेम्प्ट करने हैं, तो उसको भी एक बार आप चेक कर सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग द अडोलसेंस, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो यहाँ पर चैलेंजेस के ऊपर डायरेक्टली सवाल आपसे जो है पूछेंगे। एंड रोल, इसके अलावा अडोलसेंस को जोड़ करके पूछेंगे यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग द लर्नर और टीचर के साथ, कि किस तरीके से जो टीचर है अडोलसेंस में किस तरीके के चैलेंजेस जो आ रहे हैं उसको टीचर किस तरीके से जो है हैंडल कर सकता है ना। क्या क्या यहाँ पर टास्क हो सकते हैं, उसकी जो एनर्जी है उसको सही डायरेक्शन की तरफ लेकर के जाने के लिए, या फिर अडोलसेंस में किस तरीके से जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाला पार्ट है, कैसे उसकी जो प्रोसेस को, उसको, उसके डेवलपमेंट वाले प्रोसेस को या पार्ट को इम्पैक्ट करता है, उससे डायरेक्टली सवाल पूछ सकते हैं। ये यहाँ पर सवाल देखने को मिलेंगे आपको। एंड नेक्स्ट चलेंगे रोल एंड प्राइमरी पे, जो आपका ये वाला पार्ट है, रोल एंड प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन। सोशलाइजेशन के ऊपर यहाँ पर सवाल आना ही आना है। सोशलाइजेशन में बिल्कुल सवाल बन सकता है आपके कि
सोशलाइजेशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, सोशलाइजेशन के लिए जो चाइल्ड है उसके लिए कौन कौन सी चीजें जरूरी हैं, यहाँ पर उसकी नीड क्या है, सोशलाइजेशन की नीड क्या है, स्कूलिंग, राइट, एंड यहाँ पर जो इसकी फैमिली है, ठीक है, वो किस तरीके से जरूरी रोल प्ले कर रही है, ये आपको ध्यान रखना है। एजेंसी से आपको बहुत फॉर्मल, इनफॉर्मल, फॉर्मल क्या हो गया, आपके जो स्कूलिंग होती है, जो स्कूल में बच्चा 8 घंटे गुजारता है, इनफॉर्मल जो बच्चा अपनी फैमिली में, अपनी सोसाइटी में सोशलाइजेशन हो करके, या सोशलाइजेशन को पूछेंगे लैंग्वेज से, लैंग्वेज को जोड़ करके पूछेंगे वाइगॉस्की से, या वाइगॉस्की की लैंग्वेज को जोड़ करके पूछेंगे यहाँ पर चॉम्स्की की, जो इन्होंने बात हमेशा लैंग्वेज को लेकर के की है, राइट। नेक्स्ट चलेंगे, यहाँ पर 18 से 20 सवाल का फॉर्मेशन कुछ भी हो सकता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि बाकी आपको स्किप करने हैं, बाकी उसे बहुत पॉसिबिलिटीज नहीं है क्वेश्चन बनने की, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे, अंडरस्टैंडिंग टीचिंग एंड लर्निंग। यहाँ पर देखेंगे जो ये आपका टॉपिक है, जहां पर हम बात कर रहे हैं अंडरस्टैंडिंग टीचिंग एंड लर्निंग की, तो भैया यहाँ पर टीचर को अंडरस्टैंड करना है, किसको, लर्नर को अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ में आ रही है। इस तरफ ये कह रहे हैं कि जो हमारा टीचर है, लर्निंग का जो स्कोप है, वहां पर आपको जाकर के समझना है कि जो लर्नर है वो कैसे रोल प्ले यहाँ पर कर रहा है टीचिंग के साथ, यानी कि टीचर का काम है लर्नर की लर्निंग को एनहांस करना, राइट। तो ऊपर हम पढ़ करके निकले अभी अभी कि जो हमारा स्किनर का बिहेवियरिज्म वाला थ्योरी है, कॉग्निटिविज्म एंड कंस्ट्रक्टिविज्म, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट और पॉजिटिव टर्म है। मैं टर्म्स के ऊपर भी एक यहाँ पर शॉर्ट वीडियो आपको प्रोवाइड करूंगी, तो उसको एग्जाम से पहले देख करके जाइएगा। कॉग्निटिविज्म से और आपका कंस्ट्रक्टिविज्म से 100% क्वेश्चन आएगा ही आएगा। कंस्ट्रक्टिविज्म किस तरीके से स्टूडेंट की पर्सनालिटी को या उसके लर्निंग को कैसे यहाँ पर बहुत ज्यादा पॉलिश्ड करता है, डिफाइन करता है, किस तरीके से जो टीचर है उसके कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज को, माफ कीजिएगा, किस तरीके से और डिफाइन कर सकता है, उसके ऊपर बात होगी। स्मार्ट एजुकेशन, कौन सा मेथड यूज कर सकता है, आगे चलेंगे। रोल ऑफ टीचर से बहुत इनडायरेक्ट सवाल बन सकता है, डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। रोल ऑफ लर्नर का, पर किसके साथ रोल ऑफ लर्नर प्ले करेगा, टीचर के साथ, ठीक है। उसका जो लैंग्वेज है, पर्सनालिटी है, उसका परफॉर्मेंस है, ये सारी चीजें। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है नेचर ऑफ टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप। बहुत ज्यादा सवाल आपको यहां से देखने को मिलेंगे, स्टार मार्क कर रही हूं। टीचिंग मेथड में डेमोन्स्ट्रेटेड मेथड कौन सा है, लेक्चर मेथड क्या है, ह्यूरिस्टिक मेथड क्या है, ठीक है। यहाँ से प्लेबे मेथड क्या है, यहाँ से डायरेक्टली सवाल आपको देखने को मिलेंगे। डेमोन्स्ट्रेटेड मेथड पे डायरेक्टली सवाल आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ह्यूरिस्टिक मेथड बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आएगा ही आएगा। क्लासरूम इन्वायरमेंट में आपसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं स्मार्ट एजुकेशन को लेकर के, जो हम स्मार्ट बोर्ड यूज करते हैं। आगे चलते हैं, लर्निंग एंड देयर इम्प्लीकेशन, यहाँ से सवाल बनेगा आपका कि लर्निंग जो है बच्चे की किस तरीके से इम्पैक्ट होती है, कैसे उसको पॉजिटिवली इम्पैक्ट किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ मेथड्स, इन्वॉल्वमेंट, ग्रुप मेथड, ग्रुप लर्निंग जो होती है, प्लेबे मेथड जो होता है, वहां से सवाल बनेगा। इम्प्लीकेशंस क्या है, क्या उसका जो निकल करके कंक्लूजन आ रहा है वो किस तरीके का है। देन हम बात करेंगे यहाँ पर, आप देखेंगे प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टीचिंग लर्निंग। यहाँ पर जो हम बात करें कि भाई क्या आपकी लर्निंग क्या को बढ़ाने के लिए क्या आपका प्लानिंग है, टीचर क्या प्लान कर सकता है, क्या ऑर्गेनाइजेशन कर सकता है, क्या ऑर्गेनाइजेशन बना करके बच्चे को और ज्यादा जो है उसको सिखा सकता है। यहाँ पर सबसे ज्यादा सवाल देखने को मिलेंगे, मैं स्टार मार्क कर रही हूँ, कॉन्सेप्ट ऑफ सिलेबस करिकुलम ओवर द हिडन करिकुलम से डायरेक्टली क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा आपको। एंड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, यहाँ से सवाल आएगा ही आएगा, सब मैंने करवा रखा है। अर्ली चाइल्डहुड केयर से, CCE से डायरेक्टली सवाल पूछेगा, NEP से जोड़ करके पूछेगा, ध्यान रखिएगा। हिडन करिकुलम क्या होता है, डायरेक्टली सवाल यहाँ से कई बार आता है। सिलेबस से सवाल नहीं पूछेगा, करिकुलम से सवाल पूछेगा आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम चलेंगे यहाँ पर एक्सपीरियंशियल लर्निंग, यानी कि एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू प्रैक्टिकल नॉलेज कैसे बच्चा गेन कर सकता है, वहां से सवाल पूछेगा। और हम बात करेंगे यहाँ पर मटेरियल एंड रिसोर्सेज के ऊपर मैं बात करूंगी, बाकी आप आज भी जाएंगे तो आप कर ले जाएंगे। यहाँ से एक आध सवाल आएगा, वरना जरूरी नहीं है। टीचिंग एंड लर्निंग में ICT स्टार मार्क कर रही हूँ, सवाल पूछेगा। स्मार्ट एजुकेशन क्या होता है, ई पाठशाला क्या है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे किस तरीके से
जो बाल वाटिका में बच्चों को सिखाया जाता है वो कैसे इंपॉर्टेंट आईसीटी को जोड़ना, कम्युनिकेशन में कैसे जो डम बच्चे होते हैं या डिसेबल बच्चे होते हैं उनकी लर्निंग कैसे एनहांस हो सकती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर असेसमेंट ऑफ लर्निंग वाले पे मैं यहाँ पर स्टार मार्क कर रही हूँ, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख भी पा रहे होंगे। मीनिंग, पर्पज एंड कंसिडरेशन से बहुत ज्यादा ऊपर हम बात करेंगे। फॉर्मेटिव असेसमेंट के ऊपर जो है, या फिर कहेंगे समेटिव एजुकेशन के ऊपर, या स्टोरी टेलिंग मेथड कौन सा होता है, प्राइमरी के बच्चे को कैसे आप ज्यादा सिखा सकते हैं, कैसे आप उसको लर्निंग एनहांस कर सकते हैं। एंड फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन देखिए कंस्ट्रक्टिव टीचिंग के ऊपर उन्होंने सवाल पूछा कि डायलॉग्स क्या क्या हो सकते हैं, कंस्ट्रक्टिव टीचिंग क्या होती है, और कंस्ट्रक्टिव टीचिंग में रिफ्लेक्शन किस तरीके से उसको और बढ़ावा दिया जा सकता है। और फीडबैक वाला जो पार्ट है आपका ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी आप देख पाएंगे कि फीडबैक अगर आप दोगे ही नहीं बच्चे को कि किस तरीके से उसका असेसमेंट हो पाएगा, है ना। तो फॉर्मेटिव के थ्रू करोगे, समेटिव के थ्रू करोगे, ग्रुप के थ्रू करोगे, ये आपको देखना होगा। क्रिएटिव कंडीसिव लर्निंग एनवायरनमेंट, ये अपने आप में एक टॉपिक है, लेकिन यहाँ से बहुत सवाल आपको देखने को नहीं मिलेंगे। 4 से 6 इन्होंने वैसे भी मेंशन कर रखा है। इंक्लूसिव वर्ड अपने आप में बहुत बड़ा वर्ड है, इन डाइवर्सिटी बहुत बड़ा वर्ड है, दोनों कहें तो एक दूसरे के पूरक हैं, सवाल यहाँ से देखने को मिलेगा। इंक्लूसिव एजुकेशन में कैसे जो डिसेबल बच्चे हैं या फिर जो हैंडीकैप्ड बच्चे हैं, एक ही बात हो गई, उस तरीके से किस तरीके से आप क्लास में जो डाइवर्सिटी है या डेमोक्रेसी है उसको, इक्वालिटी को कैसे आप मेंटेन करेंगे, सवाल यहाँ से बनेगा। ये मैंने बता दिया आपको। इसके अलावा आप देखेंगे कि यहाँ पर सवाल जो मेंटल हेल्थ के ऊपर बात कर सकते हैं, एक आधा क्वेश्चन आ सकता है जो हम गाइडेंस एंड काउंसलिंग वाले पार्ट में डिस्कस करते हैं। टीजीटी पीजीटी में भी डायरेक्टली इन्होंने पूछा है। डेवलपिंग स्कूल एंड कम्युनिटी एज ए लर्निंग रिसोर्सेज, है ना। तो आपकी फैमिली, आपकी सोसाइटी, आपके स्कूल टीचर, आपके स्टाफ किस तरीके से आपकी हेल्प करते हैं उसमें, और जो बच्चा मेंटली जो है अपलिफ्टेड नहीं है ना, जिसको हम डिसेबल कैटेगरी में नहीं काउंट करेंगे, जिसको हम दूसरी भाषा में बोलते हैं गिफ्टेड, याद रखिएगा टर्म इंपॉर्टेंट है। यहाँ से सवाल डायरेक्टली आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। इन्वायरमेंट से सवाल पूछा है, अगर मैं ये टॉपिक वाले पार्ट पे चलूं तो इन्वायरमेंट में कह रहे हैं कि भैया हेल्दी इन्वायरमेंट चाहिए ना, घर में जो इन्वायरमेंट अच्छा हो, पॉजिटिव हो, गाली गलौज ना हो, ठीक है। कंड्यूसिव लर्निंग की बात की है, जहां पर बच्चा लर्निंग को एनहांस कर सकता है, राइट। स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप की बात करेंगे। 4 से 6 सवाल ये कह रहे हैं कि यहाँ से हम पूछेंगे, देखते हैं कहाँ से सवाल बनने की संभावना है। पर्सपेक्टिव पहले के ऊपर मैं बहुत फोकस नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ये हो गया आपका टिचिंग वाले पार्ट में कवर कर लेंगे, जो आपका फर्स्ट टॉपिक था अंडरस्टैंडिंग ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग वाले में। तो यहाँ से चलते हैं, ठीक है। ये कह रहे हैं कि लीडरशिप इंस्ट्रक्शन डिस्टर्ब्ड एंड ट्रांसफॉर्मेटिव क्या होता है। तो यहाँ से स्कूल लीडरशिप में आपसे स्कूल का स्ट्रक्चर क्या है, डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं, ट्रांसफॉर्मेटिव किस तरीके से होती है चीजें, वहां से सवाल बन सकता है, अदरवाइज पॉसिबिलिटीज बहुत कम है। डेवलपमेंट ऑफ प्लान क्या है, विजन क्या है बिल्डिंग का, वॉशरूम है कि नहीं है, स्मार्ट बोर्ड है कि नहीं है, विजनरी बोर्ड्स हैं कि नहीं है ना। यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे प्रेयर्स होती हैं कि नहीं होती हैं, तो विजन बिल्डिंग से सवाल बनेगा। गोल क्या है गोल विजन बिल्डिंग को बेहतर बनाने का, प्रिंसिपल का जो अपना चेकआउट है वो सही है कि नहीं है, ये सारी चीजें हैं, तो वहां से सवाल बन सकते हैं। एनुअल कैलेंडर, टाइम टेबल से पेरेंट टीचर फोरम, ये इंपॉर्टेंट है। असेंबली को छोड़ देते हैं, डेवलपमेंट फोरम नहीं है आएगा। अचीवमेंट डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि थ्रू द पूछेंगे आपसे एफएस एंड एसएस के थ्रू। और अचीवमेंट डेटा में बेसिकली क्या इंप्रूवमेंट हुई है, टीचिंग लर्निंग से जोड़ करके पूछेंगे आपसे। सेल्फ असेसमेंट एंड इंप्रूवमेंट, ये अगेन अपने आप में इंपॉर्टेंट। सेल्फ असेसमेंट की बात वही हो गई कि भाई बच्चा जो अचीव कर रहा है कि किस तरीके से टीचर हेल्प कर रहा है, कि अगर बच्चा जो है गिफ्टेड है या फिर डिसेबल है या फिर उसका मेंटल हेल्थ अच्छा नहीं है, तो किस तरीके से सेल्फ असेसमेंट कर सकता है टीचर, उसकी इंप्रूव कर सकता है, कैसे करेगा, ये सारी चीजें अदर्शन रीजन पे सवाल बन सकता है। एंड इसके ऊपर अगर मैं बात करूं तो लर्निंग कम्युनिटीज हम कवर कर चुके हैं, वहां से सवाल बन सकता है, अदरवाइज पॉसिबिलिटीज बहुत कम है। ये आप देख सकते हैं, ठीक है। पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन अगेन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना मैं कहूँ उतना कम है। एनईपी तो छोड़ करके भी गलती से मत जाइएगा, ठीक है। एनईपी की बात अगर मैं करूं, एनईपी 2020 बाल वाटिका में इसका क्या रोल है, बहुत खास है, खास तौर पे क्योंकि एनईपी के आने से सबसे ज्यादा जो सुधार हुआ है वो प्राइमरी लेवल पे ही किया गया है ना। जो आपका यहाँ पर 5+3 3+4 वाला फॉर्मूला है फाउंडेशनल लर्निंग की जो हम बात करते हैं,
एनईपी को जोड़ करके पूछेगा आज के प्रेजेंट एजुकेशन से कि अगर ये चीजें इंप्लीमेंट होती हैं, बर्डन कम करते हैं, तो बच्चे की जो लर्निंग कैसे एनहांस होती है, स्मार्ट एजुकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें तो आप ध्यान रख सकते हैं। होलिस्टिक बहुत इंपॉर्टेंट टर्मोलॉजी है, हालांकि मैं ऊपर भी डिस्कस कर चुकी हूँ। होलिस्टिक से सवाल पूछेगा। इंटीग्रेटेड लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट, डायरेक्टली सवाल पूछेगा। इंक्लूसिव एजुकेशन अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली सवाल पूछेगा। क्या पूछेगा मैं बता चुकी हूँ आपको। फाउंडेशनल लर्निंग लिटरेसी न्यूमरेसी के ऊपर बात कर चुकी हूँ, यहाँ से डायरेक्टली सवाल बनेगा ही बनेगा। ठीक है, तो यहीं से सवाल बनेंगे, अगर 2 से 3 नंबर सवाल यहाँ से पूछेगा। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं कहूँ तो 2009 वाला जो आपका आरटीई है, यहाँ पे चलते हैं। आरटीई वाला जो आपका 2009 का आरटीई वाला पार्ट है, वहां से सवाल पूछेगा। बाकी करिकुलम वाला सेक्शन हम कवर कर चुके, तो बहुत पॉसिबिलिटी यहाँ से सवाल पूछने की और सवाल बनने की संभावना यहाँ से नहीं है। अब बाकी मैंने कवर करा दिया है सारा, आरटीई भी कवर करवा दिया, एनपी भी कवर करवा दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टाम्प मार्क कर रही हूँ। यहाँ से 2 से 3 सवाल ज्यादा पूछने की पॉसिबिलिटी है। किस फॉर्म में पूछ लेगा ये बात अलग है ना। चाहे वो जोड़ करके पूछ ले कि भाई टीचिंग लर्निंग क्या है, लर्निंग टीचिंग क्या है, स्मार्ट एजुकेशन क्या है, एनईपी कैसे काम करता है। राइट, तो मैं नेक्स्ट पार्ट में कवर करूंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि आपका समय जो है थोड़ा सा भी वेस्ट हो। 2x पे करके वीडियो देख लीजिएगा। जनरल अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट वाला सेक्शन जो है, आप जब यहाँ पर चेक करेंगे लिंक वाला पार्ट, तो वहां से आपको अवेलेबल हो जाएगा, जहां पे आप प्रोफेशनल एबिलिटी के 49 रुपीज में पीआरटी का भी, टीजीटी का और पीजीटी का भी कोर्स जो है पूरा का पूरा ले पाएंगे। और आपको काफी हद तक ध्यान रखना है कि जितना ज्यादा आप इसको रिवाइज करेंगे, क्योंकि बहुत पढ़ने का टाइम अब नहीं है, जितना ज्यादा आप रिवीजन कर पाएंगे उतना बेहतर है आपके लिए। मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है, चेक कीजिए अपनी जो है परफॉर्मेंस को कि कितना आप अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हैं। बाकी आप देख पा रहे होंगे कि साइंस का कोर्स अलग से अवेलेबल है, तो उसको भी आप देख पा रहे होंगे। DSSB का है, यूपी टीजीटी पीजीटी भी आ चुका है, तो नेक्स्ट मंथ में वो भी आप देख पा रहे होंगे। सिविक्स है, हिंदी है, अदर थिंग्स ऑल्सो अवेलेबल ऑन द ऐप। तो ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट लिंक्स है जो कि आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी। आप ऐप डाउनलोड करके अपना जो है पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट एवरीवन। नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करूंगी टीजीटी और पीजीटी का। यहाँ पर जो सवाल यहाँ पर बनते हैं, जहाँ से आपको सवाल देखने का पॉसिबिलिटीज मैक्सिमम मिलती है। जो जो पॉइंट्स मैंने बोले हैं उनको नोट डाउन कर लीजिएगा, या फिर अपने सिलेबस में मार्क करते चले जाइएगा। Thank you so much for being with me. Don't forget to mention your comment in the comment box everyone, and don't forget to download the app, and don't forget to check it out the notes of PRT, TGT and PGT. Thank you.